हो गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और दो टॉपिक आते हैं, एक है आपका जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेट कह सकते हो, ठीक है, वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर ये आपका हो गया टोटल प्रीलिम्स के टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। अगर मेंस की बात करें अलग से हिस्ट्री से, जो आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री ये केवल जो है आपका ओनली स्पेसिफिक इन द मेंस, ओनली फॉर द मेंस, ओनली फॉर मेंस, मेंस एग्जाम के लिए ये बस आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। अदरवाइज प्रीलिम के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, प्रीलिम के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? वर्ल्ड हिस्ट्री जो है केवल आपका मेंस के लिए है, प्रीलिम के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आता। प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। क्लियर है पॉइंट? अब देखो सबसे पहले जो है मैं डिस्कस करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम लाइन है, एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का जो, हाँ क्लास में रिकॉर्ड रहेगा, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख लो, साथ साथ लिख लो, कभी कभी लिखने का भी हैबिट डेवलप करिए आप साथ साथ, ठीक है, साथ साथ जो है पेन पेपर के साथ लिखने का डेवलप करिए। उससे क्या होता है ना, आपका दिमाग में याद रहता है। देखो लिखने से क्या होता है मैं बता रहा हूं, आपका दिमाग चलेगा, आपका हाथ चलेगा, आपका आईज चलेगा, आपका कान चलेगा, आपका मतलब 5 चीजें चल रहे हैं एक साथ, हाथ, कान, दिमाग, सब कुछ, जिससे क्या होता है ना आपको याद रहता है, ठीक है। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री का मैं टाइमलाइन बता रहा हूं, ठीक है, टाइमलाइन ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। अब मैं बात कर रहा हूं टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का कह सकते हो कि जो है टाइमलाइन है, ठीक है। अगर देखो टाइमलाइन की बात करें सबसे पहले, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, टाइमलाइन की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें हैं, जो टाइमलाइन है, ठीक है, सबसे पहले वो किसका है, स्टोन एज, स्टोन एज का टाइमलाइन है, स्टोन एज, ठीक। स्टोन एज के बाद क्या है, कॉपर एज, उसके बाद जो है ब्रॉन्ज एज, उसके बाद जो है कॉपर का युग, कॉपर एज, ठीक है, उसके बाद जो है ब्रोंज एज, ब्रोंज एज, ब्रोंज एज, ठीक है। बट देखो ब्रोंज एज को कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी का सभ्यता। जो ब्रोंज एज है उसको कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसको हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया है। क्लियर है पॉइंट? बट जो स्टोन एज है, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो स्टोन एज है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या क्या है, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। पाषाण काल को 3 भाग में, प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवी पाषाण काल। जो प्राचीन पाषाण काल है दैट इज नोन एज मेसोलिथिक, और मिडिल स्टोन एज दैट इज नोन एज, एक है पेलियोलिथिक, एक है मेसोलिथिक, एक है नियोलिथिक, ओल्ड, मिडिल एंड न्यू। क्लियर है पॉइंट? अब देख लो स्टोन एज को यहां पे जो है 3 एज में डिवाइड किया गया, उसको जो है 3 एज में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक है ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, एक है मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, स्टोन एज, एक हो गया आपका न्यू स्टोन एज,
न्यू स्टोन एज, ठीक है, जिसको पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, आप लोग, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, आप लोग आप इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने वाला चीज है, ये सबको समझ में आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पान, ब्रोंज एज, कॉपर एज, स्टोन एज, ठीक है, ये लिख लो, आप इंग्लिश में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए है, ये केवल आपके समझने के लिए है, ठीक है, समझने के लिए, केवल जो है नाम है आपको समझने के लिए, ठीक है। देन, ठीक है, जिसको पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक कहा जाता है, इसको पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, और दिस इज नोन एज न्यूलिथिक एज, ठीक है। इसको ओल्ड स्टोन एज नोन एज पेलियोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज नोन एज मेसोलिथिक एज, और न्यू स्टेज नोन एज न्यूलिथिक एज। और जो कॉपर एज है, कॉपर एज को हम क्या कहेंगे? चाल्कोलिथिक, कॉपर एज चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। ये सब मैंने डिस्कस कर चुका हूं, खाली एज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं, आप लिख लो, पेन में लिख लो। देखो सिंपल सी बात है, ये जो स्टोन एज है, ये जो स्टोन एज है, पाषाण काल जिसको हम लोग कहते हैं, पाषाण काल, उसको 3 प्रकार का पाषाण काल है, ठीक है, ठीक है, ओल्ड पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल एंड नवी पाषाण काल, ठीक है, प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवी पाषाण काल, जिसको पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक है। और देयर इज कॉपर एज इन नोन एज चाल्कोलिथिक एज। और जो ब्रोंज एज है, जो ब्रोंज एज है, ठीक है, ब्रोंज एज है, ठीक है, हम क्या मानते हैं उसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, और उसको हड़प्पान सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसको नोन एज हड़प्पान सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड। अगला जो चीजें हैं क्या है? दैट इज नोन एज वैदिक काल, वैदिक पीरियड, और दैट इज नोन एज द वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, एक है लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक काल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग्वैदिक, और यू कैन से अर्ली वैदिक पीरियड, और एक है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। और जैसे कि हमने उसको डिस्कस किया था, जो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में जो डिवीजन है 1000 ईयर में, जो आयरन एज, आयरन का जो स्टार्टिंग हुआ था 1000 बीसी में, दोनों का डिवीजन हुआ था। क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन का हमें पता चला था। आयरन का पता चलने के बाद अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में काफी परिवर्तन आ गया, ठीक। वैदिक एज के बाद क्या है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखो वैदिक एज के बाद जो आएगा, जो पीरियड है, दैट इज द पीरियड ऑफ व्हाट? दैट इज द पीरियड ऑफ, यू कैन से, बुद्धिज्म अशोका का मतलब है अशोका के बाद कौन आए थे, ठीक है, पोस्ट अशोका भी कह सकते हो, ठीक है। और जो वेस्टर्न पार्ट डोमिनेटेड बाय द कुणाल और ईस्टर्न पार्ट डोमिनेटेड बाय द दशरथ, ठीक है। ये जो लेटर अशोका है, उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है वेस्ट बाय कुणाल एंड एक है ईस्ट बाय दशरथ, ठीक है। तो कुणाल के बाद जो है फॉरेन इन्वेंशन आए थे कुणाल के बाद, इंडो ग्रीक कह सकते हो, और वहां पर दशरथ को हरा के सुंग डायनेस्टी, ठीक है, यहां पर जो है उनको हरा के क्या हुआ था? सुंग डायनेस्टी हो गया था। और ये जो है यहां पर जो आए थे, इंडो ग्रीक आए थे, इंडो ग्रीक,
और यू कैन से फॉरेन रूलर आए थे, ठीक है, यू कैन से फॉरेन रूलर आए थे, फॉरेन रूलर आए थे, मतलब ये जो है मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश में 3 मेन रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका और लेटर अशोका। और अशोका उस टाइम पे, अशोका का जो डिवीजन है वो 2 भाग में बट गया था, एक है वेस्टर्न साइड में कुनाला और एक है ईस्टर्न साइड में दशरथ। वेस्टर्न साइड में जो है उसको रूल किए थे फॉरेन रूलर इंडो ग्रीक ने, और दशरथ जो है वो है सुंग डायनेस्टी, जो पुष्यमित्र सुंग मैंने बताया था, पुष्यमित्र सुंग जो है उसको ये किए थे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये है मौर्य, ठीक है, हाँ, जिसको पोस्ट मौर्य, ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, यू कैन से पोस्ट मौर्य, मौर्य पीरियड भी कह सकते हो, ठीक है, ये जो पुष्यमित्र संघ वगैरह। उसके बाद जो आए हैं दैट इज नोन एज गुप्ता, गुप्ता पीरियड। तो ये जो है रॉफली भारत का इतिहास का प्राचीन इतिहास है, ये रॉफली, दिस इज नोन एज गुप्ता पीरियड, दिस इज नोन एज गुप्ता, गुप्ता टाइमलाइन। गुप्ता पीरियड में आएंगे, ठीक है, चंद्रगुप्ता, ठीक है, समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड। तो गुप्ता पीरियड की बात करें तो ये अलग अलग रूलर आएंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी, ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्ता 1, ठीक है, उसके बाद जो है समुद्रगुप्ता, उसके बाद जो है चंद्रगुप्ता 2, ठीक है, उसके बाद जो है कुमारगुप्ता, उसके बाद जो है स्कंदगुप्ता, ठीक है, ये 5 रूलर मेन है, चंद्रगुप्ता 1, देन समुद्रगुप्ता, देन चंद्रगुप्ता 2, देन कुमारगुप्ता, देन स्कंदगुप्ता, ये आएंगे। स्कंदगुप्ता जो है उसके बाद जो है गुप्ता वंश का भी एक तरफ से पतन हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्ता के बाद आ जाएगा पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड, ठीक है, पोस्ट, ये था प्राचीन भारत का, ठीक है, क्लियर है? सद्भावना मैं बताऊंगा, सद्भावना सब जो है, ये सद्भावना जो है पोस्ट मौर्य पीरियड टाइम के ही आएंगे, ठीक है, और गुप्ता पीरियड की एंट्री में, ठीक है, ये डिस्कस करूंगा। उसके बाद कुछ साउथ डायनेस्टी भी है, ठीक है, सुंग, ठीक है, संगम डायनेस्टी, सुंग, ठीक है, ये सब भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको रफली एक आइडियाज दे रहा हूँ, रफली एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोग के समझ के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए समझ के लिए, ठीक है। वो गुप्त पीरियड के बाद वो मुगल वगैरह आएंगे ना, वो मेडिवल पीरियड में आएंगे, ठीक है, मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन भारत में आएंगे, वो मेडिवल पीरियड का बात है, मध्यकालीन भारत में अभी नहीं होगा वो, ठीक है, मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो रफली मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो सिंपल सी बात है, टाइमलाइन है, एज वेज छोड़ दो, जस्ट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग के समझ के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से, ठीक है, आपकी समझ के लिए लिख लो आप लोग, ठीक है, डेट को छोड़ो, आप पहले सिस्टमेटिक टाइमलाइन पहले समझो, ठीक है, उसके बाद आने वाले क्लास में मेडिवल का भी बता दूंगा, उसके बाद आने वाला क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का भी बता दूंगा टाइमलाइन, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सको और भी बेहतर तरीके से, ठीक है। मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ दे दूंगा, मैं पीडीएफ में आपका हिंदी में भी रहेगा, चिंता मत करिए, ठीक है, पीडीएफ में आपका हिंदी में भी रहेगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा, ये खाली आपके समझ के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले स्टोन एज, देन कॉपर एज, देन ब्रोंज एज, देन वैदिक पीरियड, देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, इतना याद रखिए, ठीक है, इतना याद रखिए। तो स्टोन एज में देखो, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज हो गया। ओल्ड स्टोन को पेलियोलिथिक, मिडिल स्टोन को मेसोलिथिक, न्यू स्टोन को नियोलिथिक हो गया। कॉपर एज को चाल्कोलिथिक एज बताया जा रहा है, ठीक है, और ब्रोंज एज जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और हड़प्पा पीरियड है, वो ब्रोंज एज ही है। उसके बाद आयरन का डिस्कवरी हुआ था 1000 बीसी में, उससे पहले जो है वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और उसके बाद 1000 बीसी के बाद क्या हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड हुआ था। उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आए थे, उसी टाइम पे ही महाजनपद हुआ था, 16 महाजनपद,
16 महाजनपद में मगध जो है पावर था, और मगध को पावरफुल बनाए थे हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, है ना। नंद डायनेस्टी के जो अंतिम रूलर थे धननंद थे, वो क्रूर थे, ठीक है। उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य हराए थे, और फिर क्या शुरुआत हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश का शुरुआत किए थे। तो मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो तीनों मेन रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, ठीक है। और उसके बाद लेटर अशोका था, ठीक है, या फिर यू कैन से पोस्ट मौर्य भी कह सकते हो, ठीक है। तो लेटर अशोका में जो एक पार्ट, वेस्टर्न पार्ट जो है अशोका का कुणाल और एक है दशरथ को हराए थे सुंग डायनेस्टी बन गया था, और उसको जो है फॉरेन रूलर आए थे, इंडो ग्रीक रूलर, फॉरेन रूलर आए थे। उसके बाद जो है गुप्त पीरियड आया है, गुप्त पीरियड में जो है 5 रूलर मेन है, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। ये 5 जो है मेन है। उसके बाद जो है पोस्ट गुप्त पीरियड आता है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे कि चोला है, ठीक है, चोला है, सतभावना है, ठीक है। ये सब किंगडम जो है साउथ के होंगे, मैं उसको भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये था एक तरफ से कह सकते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक तरफ से टाइमलाइन है।